Hello everyone, welcome back on Commerce Hurricanes. Guys, as you know, we are doing industrial relations. Today we are going to discuss about the approaches to industrial relation. बेसिकली हमारे पास बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं इंडस्ट्रीज़ के अंदर रिलेशंस को मजबूत बनाने के लिए, तो आज हम उन्हीं के बारे में डिस्कस करेंगे. फर्स्ट इज़ यूनिटरी अप्रोच. एज द नेम सजेस्ट, यूनिटरी अप्रोच का मतलब ये एक ऐसी अप्रोच है जहाँ पर ये माना जाता है कि कंपनी के अंदर जो मैनेजमेंट है और जो एम्प्लॉयज़ हैं वो दोनों एक है, उन दोनों को अलग नहीं माना जाता, वो एक टीम की तरह काम करते हैं. जैसा कि आप देख सकते हैं, इट अज्यूम्स दैट ऑर्गेनाइजेशन इज एन इंटीग्रेटेड ग्रुप ऑफ पीपल विद कॉमन वैल्यूज, इंटरेस्ट एंड ऑब्जेक्टिव. यहाँ पर ये अजम्पशन लेके चला जाता है कि ऑर्गेनाइजेशन में जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ हैं वो दोनों ग्रुप ऑफ पीपल हैं और इन सब का मकसद एक है. ऐसा नहीं है कि एम्प्लॉयज़ का ऑब्जेक्टिव कुछ और होगा और मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव कुछ और है, ऐसा नहीं है. ये एक टीम की तरह काम करते हैं जिनका सेम इंटरेस्ट होता है, इनके ऑब्जेक्टिव्स भी सेम होते हैं. इट वर्क्स लाइक वन हैप्पी फैमिली. जैसे हैप्पी फैमिली होती है ना, जिसमें कि एक हेड होता है और वो सारे डिसीजंस लेता है और बाकी घर के मेंबर्स उन डिसीजंस को चुपचाप फॉलो करते हैं. वो ये मानकर चलते हैं कि हेड ने जो डिसीजन लिया है वो सबके लिए सही है. वैसे ही ऑर्गेनाइजेशन में होता है कि डिसीजंस मेकिंग पावर जो है वो मैनेजमेंट के हाथ में होती है. वो जो भी डिसीजन लेती है उनके एम्प्लॉयज़ उसे चुपचाप मानते हैं. वहाँ पर डिस्प्यूट्स की चांसेस बहुत कम होते हैं क्योंकि वो एक टीम की तरह काम करते हैं और एम्प्लॉयज़ ये जानते हैं कि मैनेजमेंट ने जो भी डिसीजन लिया है वो कंपनी के लिए और एम्प्लॉयज़ के लिए, दोनों के लिए सही है. इट ऑल्सो कॉल्ड पैटर्निस्टिक अप्रोच. जैसे पेरेंट के ऊपर बच्चे को भरोसा होता है, वैसे ही एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन और अपनी मैनेजमेंट पर भरोसा होता है. तो यहाँ पर यही अप्रोच लेकर चला जाता है. अब इसके क्या फीचर्स है, इसमें क्या खास बात है. फर्स्ट इज एवरीवन बेनिफिट्स व्हेन द फोकस इज ऑन कॉमन इंटरेस्ट. यहाँ पर हर इंसान को बेनिफिट मिलता है. हर इंसान का मतलब मैनेजमेंट को भी बेनिफिट मिलता है और वर्कर्स को भी बेनिफिट मिलता है. द वर्क एंड प्रमोशन ऑफ हार्मनी. यहाँ पर जो है सबसे ज़्यादा फोकस किस पर होता है, टीम वर्क पे एंड हार्मनी बनाने पे, मतलब एकता को बढ़ावा दिया जाता है. यहाँ ये बोला जाता है कि मैनेजमेंट को वर्कर्स के बारे में सोचना चाहिए. अगर वर्कर्स खुश रहेंगे तभी हम ग्रो कर सकते हैं, इसीलिए ये टीम की तरह काम करते हैं. नेक्स्ट फीचर इज यूनियन कोऑपरेट्स विद मैनेजमेंट. यहाँ पर ट्रेड यूनियन, लेबर यूनियन होती ही नहीं है, और अगर होती भी है तो उनका बहुत छोटा सा ही रोल होता है क्योंकि ये हमेशा मैनेजमेंट के साथ कोऑपरेट करने में विश्वास रखते हैं. नेक्स्ट, कॉन्फ्लिक्ट्स एंड स्ट्राइक्स आर रिगार्डेड एज डिस्ट्रक्टिव. यहाँ पर ये माना जाता है कि अगर कंपनी में किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट यानी कि झगड़ा हो रहा है या किसी तरह के स्ट्राइक्स हो रहे हैं तो वो डिस्ट्रक्टिव हो जाते हैं. मतलब डिस्ट्रक्टिव मानने का मतलब ये ऐसा मानते हैं कि झगड़े और कॉन्फ्लिक्ट जो है वो हमेशा बर्बादी लाते हैं. एम्प्लॉयज़ का भी यही मानना है कि स्ट्राइक्स जो है वो कंपनी को बर्बाद करता है और मैनेजमेंट का भी यही मानना है, इसीलिए वो हमेशा कोशिश करते हैं कि कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट ना हो. देन एम्फेसिस ऑन रिएक्टिव इंडस्ट्रियल रिलेशन स्ट्रैटेजी. यहाँ पर जो एम्फेसिस होता है इंडस्ट्रियल रिलेशन को इम्प्रूव करने पर होता है. डायरेक्ट नेगोशिएशन किया जाता है विद द एम्प्लॉयज़. जब भी कोई डिसीजन लेना हो तो एम्प्लॉयज़ की सहमति को भी यहाँ ध्यान में रखा जाता है. ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट अपनी मर्जी चलाता है, एम्प्लॉयज़ के साथ नेगोशिएशन भी यहाँ पर चलता है. नेक्स्ट इज वर्क कॉन्फ्लिक्ट इज सीन एज टेम्परेरी एब्रेरेशन रिजल्टिंग पुअर मैनेजमेंट. इसका मतलब क्या बनता है, एब्रेरेशन मतलब एंड हो जाना, कोई चीज़ खत्म हो जाना. ठीक है, तो यहाँ पर अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट हो भी जाए, बाई चांस मैनेजमेंट ने कोई डिसीजन ले लिया जिसके खिलाफ है एम्प्लॉयज़, तो वो सिर्फ क्या करते हैं कि पुअर मैनेजमेंट होने की वजह से कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो जाता है और वो अपनी प्रॉब्लम मैनेजमेंट तक पहुंचा देते हैं. तो जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ भी था वो सिर्फ टेम्परेरी होता है क्योंकि मैनेजमेंट वर्कर्स का पूरा ध्यान रख रही है, और जो कॉन्फ्लिक्ट अगर आ भी जाए तो मैनेजमेंट उस बात को मान लेती है, एम्प्लॉयज़ के भले के लिए उस चीज़ पर एग्री कर जाती है. नेक्स्ट इज ट्रेड यूनियंस आर डीम टू अननेसेसरी. यहाँ पर ट्रेड यूनियन को अननेसेसरी माना जाता है. मैनेजमेंट और एम्प्लॉयज़ दोनों को यही लगता है कि ट्रेड यूनियन की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि मैनेजमेंट तो हमारी भलाई अपने आप से ही सोच रही है. तो जब वो हमारी भलाई के बारे में खुद ही सोच रहे हैं तो हम क्यों क्रिएट करें कोई प्रॉब्लम, ऐसी फीलिंग एम्प्लॉयज़ के माइंड में रहती है. अब हम डिस्कस करेंगे कि एम्प्लॉयज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिटरी अप्रोच क्या है. सो फर्स्ट पॉइंट इज, एज यू कैन सी, वर्किंग प्रैक्टिसेस शुड बी फ्लेक्सिबल. मतलब काम जो दिया जा रहा है वर्कर्स को वो फ्लेक्सिबल होना चाहिए और इंडिविजुअल्स की इम्प्रूवमेंट के लिए होना चाहिए.
और उनके अंदर एफिशिएंसी इंप्रूव हो सके ताकि वो हर तरह के टफ से टफ काम को अच्छे से कर सके। सेकंड इज इफ़ अ यूनियन इज रिकॉग्नाइज इट्स रोल इज टू फर्दर मीन ऑफ कम्युनिकेशन ओनली। अगर इनके पास ट्रेड यूनियन है भी तो भी उसका रोल सिर्फ इतना ही होना चाहिए कि वो कंपनी के साथ उनकी बातचीत को, कम्युनिकेट को बढ़ा सके, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं। कोई स्ट्राइक्स और लॉकआउट्स में ये लोग बिलीव नहीं करते। नेक्स्ट, द एम्फेसिस इज ऑन गुड रिलेशनशिप। यहाँ पर एम्फेसिस जो किया जाता है वो मैनेजमेंट के साथ गुड रिलेशनशिप पर किया जाता है। नेक्स्ट, एम्प्लॉयज पार्टिसिपेशन इन वर्क प्लेस डिसीजन इज इनेबल। अगर कंपनी कोई डिसीजन लेने जा रही है तो एम्प्लॉयज ये चाहते हैं इस अप्रोच के अंडर कि उनकी पार्टिसिपेशन भी पूरी तरीके से करवाई जाए, यानी उनके सजेशंस को भी कंपनी में मंगवाया जाए। नेक्स्ट, एम्प्लॉय शुड फील द स्किल ऑफ एक्सपर्टीज ऑफ मैनेजर्स। मैनेजर्स भी स्किल्ड होने चाहिए और ट्राई करना चाहिए उन्हें कि एम्प्लॉयज़ के अंदर भी स्किल्स को इम्प्रूव किया जा सके। अब हम पढ़ेंगे कि फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ द मैनेजमेंट, कि मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से यूनिटरी अप्रोच क्या है। फर्स्ट पॉइंट इज स्टाफिंग पॉलिसी शुड ट्राई टू यूनिफाई एफर्ट्स। स्टाफिंग पॉलिसी जो है उनकी ऐसी होनी चाहिए कि जो भी काम वो करवाना चाहते हैं वो यूनिफाई हो। यूनिफाई का मतलब सभी मिलकर काम करें, ठीक है, एक ऐसी कोशिश की जानी चाहिए कि सब मिलकर काम करें। देन द ऑर्गेनाइजेशंस वाइडर ऑब्जेक्टिव शुड बी प्रॉपरली कम्युनिकेटेड। ऑर्गेनाइजेशन के जितने भी ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सही तरीके से एम्प्लॉयज़ तक पहुंचाए जाएं। ऐसा ना हो कि एम्प्लॉयज़ को पता ही नहीं है कि कंपनी में क्या चल रहा है। नेक्स्ट, रिवार्ड सिस्टम शुड बी डिज़ाइन। रिवॉर्ड देना चाहिए। अगर कोई एम्प्लॉय बहुत अच्छा काम कर रहा है तो उसे अच्छा बोनस, अच्छा कमीशन देना चाहिए ताकि वो मोटिवेट हो। नेक्स्ट, लाइन मैनेजर शुड टेक ऑनरशिप ऑफ देयर टीम रिस्पॉन्सिबिलिटी। लाइन मैनेजर्स जो हैं उनको हमेशा रिस्पॉन्सिबल बिहेवियर शो करना चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए अपने अंडर काम करने वालों के साथ अच्छे से कोऑपरेशन के साथ काम किया जाए। नेक्स्ट, स्टाफ मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। स्टाफ मैनेजमेंट कॉन्फ्लिक्ट का मतलब होता है कि जब हमारे मैनेजमेंट के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं, स्टाफ मतलब जितने भी मेंबर्स हमारे यहाँ काम कर रहे हैं, उनके बीच में कभी भी कोई कॉन्फ्लिक्ट ना हो, और बाय चांस अगर कोई कॉन्फ्लिक्ट पुअर मैनेजमेंट की वजह से आ भी जाए तो उसे हमेशा सॉल्व करने की कोशिश करनी चाहिए। तो इसी के साथ हमारा यूनिटरी अप्रोच कंप्लीट होता है। Next approach which we will discuss, that is pluralistic approach. First of all, we can see its meaning. The organization is perceived as being made up of powerful and divergent subgroups with different their own objectives. इसका क्या मतलब बना कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर बहुत सारे ग्रुप्स होते हैं, उन ग्रुप्स को हम सब ग्रुप्स कहते हैं, और उन सभी ग्रुप्स के अपने अपने मकसद होते हैं। डाइवर्जेंट का मतलब डिफरेंट, ठीक है, हर ग्रुप का एक अपना ही ऑब्जेक्टिव होता है। जैसे कि एक ग्रुप है मैनेजमेंट से रिलेटेड और एक ग्रुप है जो कि एम्प्लॉयज़ का है। मैनेजमेंट हमेशा क्या चाहती है कि उन्हें सैलरी कम देनी पड़े एम्प्लॉयज़ को और प्रोडक्शन उनको अच्छा मिले, प्रॉफिट्स उनके इंक्रीज हो, और एम्प्लॉयज़ का मोटिव क्या है कि उनको अच्छी सैलरी मिले, अच्छा बोनस मिले। तो देख सकते हैं आप कि दोनों ही ग्रुप्स के अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। वो अपने मकसद को हासिल करने के लिए काम करते हैं और एम्प्लॉयज़ अपने ऑब्जेक्टिव के लिए काम करते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर प्लूरल वर्ड यूज़ किया गया है, क्योंकि यहाँ एक से ज़्यादा लोग हैं और उनके अपने अपने ऑब्जेक्टिव्स हैं। पिछली वाली जो हमने अप्रोच पढ़ी थी उसमें एक ही ग्रुप माना गया था पूरी कंपनी को और उनका कॉमन ऑब्जेक्टिव था, बट यहाँ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स हैं। सो फर्स्ट फीचर इज ग्रुपिंग हैविंग कंपीटिंग इंटरेस्ट। यहाँ पर जो ग्रुप्स हैं उन सभी के जो इंटरेस्ट हैं, मतलब वो जो चाहते हैं वो अलग अलग है और कॉम्पिटिंग है। कॉम्पिटिंग का मतलब वो दोनों अलग डायरेक्शन में जाते हैं और कॉम्पिटिशन में लगे रहते हैं कि मेरा ऑब्जेक्टिव पहले अचीव हो जाए। मैनेजमेंट चाहती है कि हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव हो जाए और एम्प्लॉयज़ चाहते हैं कि हम मैनेजमेंट को मजबूर करें कि हम अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर सकें, ठीक है। सेकेंड इज ट्रेड यूनियंस आर रिप्रेजेंटेटिव ऑफ एम्प्लॉयज़ इंटरेस्ट। एम्प्लॉयज़ के हित के लिए बातचीत करने के लिए कौन आता है? ट्रेड यूनियन। इनका एक लीडर होता है जो सभी एम्प्लॉयज़ की तरफ से मैनेजमेंट से बात करता है और कोशिश करता है कि एम्प्लॉयज़ की सभी मांगे वो मनवा सके। नेक्स्ट, लेजिटिमेसी ऑफ मैनेजमेंट्स अथॉरिटी इज नॉट ऑटोमेटिकली एक्सेप्टेड। क्या मतलब बना इसका? लेजिटिमेसी का मतलब कानूनी तरीके से। तो मैनेजमेंट अथॉरिटी कोई भी रूल बनाती है या कोई भी अप्रोच नहीं लेकर आती है, कोई पॉलिसी बनाती है, तो जो हमारी ट्रेड यूनियन है वो उसको ऑटोमेटिकली एक्सेप्ट नहीं करती। ऐसा नहीं है कि मैनेजमेंट ने जो डिसीजन लिया एम्प्लॉयज़ चुपचाप उसको मान लेंगे। वो अपोज करने की कोशिश करते हैं। अगर उन्हें लग रहा है कि ये पॉलिसी जो नहीं आ रही है ये एम्प्लॉयज़ के खिलाफ है तो वो उसको अपोज करने की कोशिश करते हैं। वो उसको चुपचाप फॉलो नहीं करते, मानते नहीं हैं। नेक्स्ट इज
कलेक्टिव बार्गेनिंग कैन बी यूज्ड टू डील विद कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पर अगर मैनेजमेंट की बात नहीं मानी जा रही तो कॉन्फ्लिक्ट होगा, मैनेजमेंट में और एम्प्लॉयज़ में झगड़ा बढ़ेगा, तो उस झगड़े को ख़त्म करने के लिए कलेक्टिव बार्गेनिंग का इस्तेमाल किया जाता है, जहां दोनों पार्टीज़ के लीडर बैठते हैं और अपनी अपने शर्तें रखते हैं और फिर उन शर्तों के बेसिस पर एक नया पॉलिसी बनाया जाता है। नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग यूनियन इज नेसेसरी। मैनेजमेंट से अपनी बात तभी मनवा पाएंगे जब यूनियन स्ट्रॉन्ग होगी, तो यहाँ पर स्ट्रॉन्ग यूनियन की ज़रूरत होती है। नेक्स्ट इज दिस अप्रोच सीज द कॉन्फ्लिक्ट्स एंड डिसएग्रीमेंट्स बिटवीन द मैनेजमेंट एंड वर्कर्स एज इनएस्केपेबल। इसका मतलब क्या बना कि इसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। मतलब इस अप्रोच के अकॉर्डिंग ये माना गया है कि मैनेजमेंट और वर्कर्स में कभी ना कभी किसी ना किसी बात पर तो कॉन्फ्लिक्ट होगा ही, तो कॉन्फ्लिक्ट को आप कभी भी इग्नोर नहीं कर सकते। बस ज़रूरत क्या है, उस कॉन्फ्लिक्ट के सॉल्यूशंस निकालने की। एंड नेक्स्ट इज कॉन्फ्लिक्ट इज प्रॉपरली मैनेज कैन लीड टू इनोवेशन एंड पॉजिटिव चेंजेस। अगर आप कॉन्फ्लिक्ट को सही तरीके से हैंडल कर पाए तो जो रिजल्ट निकल कर आएगा वो अच्छा ही होगा और पॉजिटिव ही होगा, क्योंकि एम्प्लॉयज़ खुश तो मैनेजमेंट का काम अपने आप ही अच्छा चलेगा। इसके अलावा और भी बहुत सारी अप्रोचेज़ हैं जो हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही। वीडियो अगर पसंद आई हो तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा एंड सब्सक्राइब द चैनल। टिल देन बाय बाय, हैव अ गुड डे।